सभी आज 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक अपना टेंट वगैरह हटा लें और कल से आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र है, पर ये लोकतंत्र तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये राजतंत्र है और हमको दबाव बना के उठाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है यहाँ से हटने के लिए। तो इस वक्त मैं अभी भी यहीं पर मौजूद हूँ धरना स्थल पर। 22वां दिन है और आज इसे इन लोगों को, इन अतिथि शिक्षकों को हटने के लिए शाम 6 बजे तक का मुहूर्त दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, सभी अधिकारी मौके पर तैनात थे। क्या कुछ बात हुई भैया, क्या बोले? अधिकारी लोग आए थे, पुलिस अधिकारी और जो भी शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी लोग आए थे, तो वो हमको केवल आग्रह कर दिए कि आपसे हाथ जोड़कर जो भी है जैसे भी है आपसे निवेदन है कि आप लोग आज 6 बजे तक इस धरना स्थल को खाली कर दीजिए। उसके बाद जो भी जनहानि, जो भी जैसा होगा इधर का, वो आपके जिम्मेदार होंगे। फिर आप लोग अब हमारे पदाधिकारी लोग जो शासन के बुलावा आया था आज मिलने फिर से गए हैं, उधर से कोई ठोस निर्णय नहीं आया, तब तक हम लोग बैठेंगे ऐसा सोचे थे। अब शाम तक जो भी हमारे पदाधिकारी आएंगे और सब लोग जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। ऐसे तो अभी हमारा जाने का इरादा तो नहीं है। तो इनकी एक जो टीम है, प्रतिनिधि मंडल है, वो गया हुआ है मंत्रालय बातचीत करने के लिए और इन्हें इंतजार है कि कोई सार्थक निर्णय निकल कर आए जिसके बाद इन्हें यहाँ बैठना ही ना पड़े। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस कर्मी जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे आप? मैं वही बोलना चाहूंगा मैडम कि हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी पहुंचे हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि वहां से किसी भी प्रकार का सार्थक अगर जवाब हमारे प्रति आ जाता है, हम तो खुद यहाँ से उठना चाहते हैं। अब यहाँ पर आए हुए थे हमारे जो पुलिस प्रशासन जो है वो ये बोल रही है कि आप लोग ने अनुमति नहीं लिया है बैठे हुए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग 1 तारीख से बैठे और 22 तारीख तक, अगर आप हमको अनुमति नहीं दिए तो हम इतने दिन कैसे बैठ गए? दूसरी बात है, उन लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने 2-3 बार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का प्रयास किया। हमारा शुरू से जो है धरना जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हमने अपने सरकार को मांग मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी हम लोग यहाँ पर कार्य किए हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से किए हुए हैं। और आकर के ये कहना हो रहा है उनको, हमको, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं तो आपको 6 बजे तक का टाइम है। एक बात बताइए, हम जानना चाहते प्रशासन से, क्या इतने फोर्स लेकर के आके कोई समझाया जाता है? इतने फोर्स को लेकर के आप आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको 6 बजे तक हम टाइम दे रहे हैं। वो तो बातें आप हमसे ऐसे ही कर सकते थे ना। लेकिन वही है, हम क्या लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि प्रशासन द्वारा ये पंडाल हटाने की नियत से आज भारी बल जो तैनात की गई थी, दबाव में आ चुका है प्रशासन जो है, और जो शासन स्तर से उनको जो आदेश मिल रहा है वो अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमको उनसे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन हम जो अपना जायज मांग लेकर के बैठे, हमारा मांग पूरा ही नहीं हुआ है। हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी वहाँ है, उनसे बातें हुई नहीं है, वहां से कोई जवाब आया नहीं है, तो हम कैसे उठ सकते हैं? आपके ग्रुप में मैंने देखा कुछ बच्चे और शायद कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं। बिल्कुल मैडम, वही तो सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्थिति में मैम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रशासन इतने सारे फोर्स लेकर के यहाँ खड़ी हुई है, तो वो क्या जताना चाह रही है? हम जब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जब कर रहे हैं आंदोलन, तो वो हमको जबरदस्ती हटाने का प्रयास करने की मंशा से आई थी या क्या? बातें तो ऐसी भी हो सकती थी ना कि आप हमको समझा सकते थे, लेकिन फोर्स लेके आने का रीजन हमको अभी तक समझ में नहीं आया। मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम क्यों हटाएंगे, वो लोग आए हैं, वो लोग बिल्कुल, खुद चले जाएंगे। कल ही आया था बयान। मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो वो अपना, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। मंत्री जी स्वयं एक बात बोलते हैं कि संवैधानिक अधिकार है उनका धरना प्रदर्शन करना, और एक तरफ प्रशासन को भी भेज रहे हैं और प्रशासन यहाँ से हमको बोल रही है कि आप यहाँ से हटिए। और अभी तक हमको जब आदेश मिले ही नहीं थे यहाँ बैठने का, तो हम 22 दिन कैसे बैठ गए? इससे पहले भी हमने रैलियां की, रैलियों के लिए भी आदेश लिए, तब तो हमको आप वहां तक जाने के लिए दिए। आज आप कह रहे हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर तोड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं सत्ते में आ चुका है, प्रशासन दबाव में है और मंत्री जी भी चाहते हैं कि वो यहाँ दुर्ग में ना बैठे। इसलिए हमको बार-बार, इससे पहले भी कई बार हमको तूता चले जाइए बोल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चले जाते आप? देखिए मैडम, तूता में धरना स्थल है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन वहां तक हम जाने के बाद ना शिक्षा मंत्री जी तक आवाज पहुंच नहीं पाई। इससे पहले भी हम जा चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि जहां शिक्षा मंत्री जी का गृह जिला है वहां जा करके हम
वहां जाकर के हम अपनी बातों को पहुंचाए, तब कहीं जाकर के शिक्षा मंत्री जी के कानों तक बात पहुंचे। इसलिए हम यहाँ तय किए, क्योंकि वो गृह जिला है। और दूसरी बात मैडम, जितने भी हम लोग यहाँ कार्य करते हैं, जो भी विद्यामितान अतिथि शिक्षक, वो आसपास के जिले के हैं, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो उनको हमने मंत्री बनाया हुआ है, उनको हमने वोट दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी हम बस्तर और संभाग के लोकल शिक्षक है, ये बोल करके वो अपना बयान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम यहीं के हैं, स्थानीय है, तो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। कुछ नहीं मैडम, हमारे देश को बोला जाता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, पर ये लोकतंत्र तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये राजतंत्र है और हमको दबाव बना के उठाने की कोशिश की जा रही है। हम 3 बार रैली की है मैडम, 3 बार में आपने इतनी पुलिस संख्या नहीं देखी होगी जितनी आज पुलिस संख्या यहाँ पे आई थी। ये क्या था, डराना था कि नहीं था? हमको किस लिए डराया जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? आप लोग कंटिन्यू हमको कवरेज कर रहे हैं। हमने क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है कि हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई करने की बात की जा रही है? क्यों करेंगे कार्रवाई? हम अनुमति लेके यहाँ पे बैठे हैं और हम बैठे रहेंगे, करें वो हम। अनिश्चितकालीन हमने लिया है मैडम, और हम अनिश्चितकालीन करते रहेंगे। ठीक है, उनको कार्रवाई करनी है, उनको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है तो करें हमारे ऊपर कार्रवाई और सबूत दें कि हमने क्या लॉ एंड ऑर्डर। जगह छोड़ेंगे कि नहीं आज आप? क्योंकि आज शाम तक का समय दिया। नहीं छोड़ेंगे मैडम, हमारे लिए बात हुई है मैडम। बात बोल रहे हैं कि मंत्री जी से बात करना, अगर सार्थक बात होती मैडम तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, बैठी हैं, बात कर लेते हैं। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पर, और ऐसे कई शिक्षक है जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई हुई है। अब भारी संख्या में जब पुलिस बल यहाँ पर पहुंची हुई थी, इन्हें समय दिया गया है कि 6 बजे तक आप ये पंडाल छोड़ दीजिए, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। जी, जो आप लोग को समय दिया गया है उस पर क्या कहेंगे? हम लोग को 6 बजे का समय दिया है मैडम, और हम लोग यहाँ से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारे कितना भी पुलिस बल है। हम लोग की संख्या कम, पुलिस वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी। आज हमारे पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है यहाँ से हटने के लिए। तो बताइए, हम बोलते हैं देश लोकतांत्रिक है, क्या यही लोकतांत्रिक है? हम अपनी बात को यहाँ रख भी नहीं पा रहे हैं, हम बोल भी नहीं पा रहे कि हमको क्या चाहिए। तो मंत्री लोग क्या अपने लिए बने हुए हैं? हमको हटाने के लिए, हमारे ऊपर तानाशाही करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए बने हुए हैं क्या? बताइए, वो देश की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है बताइए? यहाँ पे मतलब पूरी जनता पे और हमारे विद्यामितान पे तो अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ एक और लेडीज है जो छोटा बच्चा पकड़ के बैठी है, ये देखिए। जी मैडम, आज आए थे, बोले कि 6 बजे तक आपको यहाँ से हटना है, छोटा बच्चा लेकर आए। मैडम लेके तो बैठे इतने देर तक, पुलिस प्रशासन को देखिए, मंत्री जी भेज दिए, ठीक है, लेकिन स्वयं नहीं आ पा रहे हैं। बताइए, वो स्वयं आते कुछ बोलते तो हम लोग को भी लगता कि आश्वासन मिला। टीम को तो बुलाया गया, टीम को बुलाया गया, टीम को तो इतने सालों से बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस आदेश निकाल रही है? आदेश निकालने में कितना टाइम लगता है बताइए? परिस्थिति यहाँ की बहुत तनावपूर्ण है, ऐसे में बच्चे को लेकर बैठी है। इतनी क्या व्यवस्था है आपकी? हमारी नौकरी है तो हम बच्चे का अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। हम दूसरों का बच्चे का भविष्य बना रहे हैं मैडम, और हमारे बच्चों का भविष्य का क्या है बताइए? आज इस पानी गिर रहा है, ऐसी जगह में हम ऊपर से नीचे से भीगे हुए हैं, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चे के साथ। क्या करें बताइए? 6 बजे का समय है, क्या 6 बजे का समय है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। घसीटते हुए ले जाएगी, जाएंगे, जाना पड़े, जाएंगे, एकदम जाएंगे, इस बच्चे के साथ जाएंगे। देखिए, हम सरगुजा से आए हैं, बलरामपुर, तो काफी दूर से आई हैं। और एक और है यहाँ पर, इनका भी छोटा सा बच्चा है, ये देखिए, बच्चे को कुछ खिला रही हैं और यहीं पर रखी हुई है पंडाल में, जबकि पंडाल जो है पूरी तरीके से टपक रहा है। जी, क्या मजबूरी है छोटे से बच्चे को लेकर बैठे? मैडम, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम 22 दिनों से इस मतलब टपकते हुए पंडाल में यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो शिक्षा मंत्री से हम यही मांग करते हैं कि हमारा संविलियन विमुद्रीकरण कर दे, है ना। बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे, है ना, तो हमारी मांग जो है वो सरकार से हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। और हमारी मांग है कि CL छुट्टी हमको मिलती नहीं है, CLL मिलता नहीं है हमको, है ना, और हमको व्याख्याता के अनुरूप हमको सैलरी चाहिए। 6 बजे का समय दिया गया है। हाँ, 6 बजे तक देखते हैं मैम, है ना, निर्णय अगर क्या निर्णय होता है, निर्णय के हिसाब से हम यहाँ पे, आप लोगों का क्या निर्णय होगा? क्योंकि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे सदस्य जो है ना, रायपुर गए हुए हैं मीटिंग में, तो इस वजह से हम
उनका इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। अगर नहीं होती है तो हम फिर यहीं रहेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं हटेंगे मैम। तो आपने सुन लिया कि क्या इनका निर्णय है। इस ग्रुप में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ अड़े हुए हैं। 22 दिन बीत चुके हैं। अब शासन प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की बात कही गई है। 6 बजे का समय दिया गया है। अगर इन्हें चेतावनी दी गई है कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं अगर आप हटते हैं तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिला प्रशासन से तहसीलदार, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा जो है पुलिस बल यहाँ पर देखने को मिला, जिसके बाद जो है इन्हें चेतावनी दे दी गई है। लेकिन पुलिस बल अब यहाँ से चले गए। इंतजार है शाम के 6 बजने का। क्या ये शिक्षक यहाँ से हटते हैं या फिर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है या जेल भेजा जाता है या फिर इनकी मांगे पूरी की जाती है। लेकिन हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ये यहाँ अडिग होकर बैठे हुए। देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई या फिर सार्थक निर्णय प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेगी। अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। आप सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल आप लोगों की जो आप लोगों की सबसे बड़ी मांग की डिमांड थी कि आप लोगों की मुलाकात हो, वो मुलाकात भी हुई है, सार्थक चर्चा भी हुई है। अब इसके बाद आप लोगों से अनुरोध है कि आज शाम तक आप ये अपना चेंज वगैरह यहाँ पर हटवा लें। आपके पास अभी भी विधिवत अनुमति नहीं है। इसके पहले भी जब आप सेवा सदन के पास धरने में बैठे थे तो भी वो न तो धरने की जगह थी न ही उसकी अनुमति थी। लगातार आप लोगों का 22 दिन का हड़ताल चला है। अब यदि आपके पास अनुमति नहीं है तो आप सभी आज 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक अपना टेंट वगैरह हटा लें और कल से आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जाएगा या इसका प्रयास किया जाएगा तो शासन प्रशासन की तरफ से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप 5:30-6 बजे तक अपना टेंट वगैरह ये सब हटवा लें, क्योंकि इसकी क्षति की जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।